राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली, कल्लोल मालिनील सद्वदनार विंदे, श्यामामृताम्बुनिधि संगम, तीव्र वेगिन्या वर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिक सभा भूषण गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के इष्ट आराध्य ग्रंथ श्रीमद् रसोधा निधि के इस श्लोक के द्वारा सखी प्रिया जी के चरणों में, किशोरी जी के चरणारविंद में सन्निधि चाहती है, सामीप्य चाहती है। प्रीति का ये धर्म है। प्रीति भई तब निरख्यो चाहे, तो निरख्यो चाहे तो परछो चाहे। प्रीति जब होती है तो प्रीतम को देखते रहने का ही मन करता है। और कितना देखना चाहता है। एक कवि तो कहता है, विद्यापति ठाकुर, जन्म जन्म तुव रूप निहारिल, नैन त्रिपित भेल। मैथिली भाषा में वो कहते हैं, प्रीतम मैंने जन्म जन्म तुम्हारे रूप को देखा, पर आंखें तृप्त नहीं हो सकी। मृत्यु के अंतिम क्षण में एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद को कहता है, ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख ले आंखें। रूप की चाह, दर्शन की आकांक्षा, ये पहली आकांक्षा है। और नंददास जी ने तो लिखा है, प्रेम जो को वस्तु रूप देखत लव लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहा कहो प्रेमी अनुराग है। प्रेम कोई यदि तत्व है तो उसका उद्भव कब होता है, प्रेम का प्रादुर्भाव कब होता है, प्रेम कब प्रकट होता है हृदय में। रूप देखत लव लागे, जा दिन तय निरखे नंदन कान तजे कुल बंधन छूटो मत भयो मन संग फरे रस खान स्वरूप
सुधारस घूंटो जा दिन ते निरखे नंदन। रसखान जी कहते हैं, एक गोपी की उक्ति है कि जिस दिन से नंद नंदन को देखा, कान तजी कुलबंधन टूट्यो, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई, लोक की कुल की लाज की जो आन थी कान थी वो भी सब समाप्त हो गई। अब तो मत्त भयो मन संग फिरे, प्रेमास्पद का हो गया मन, मतवाला पीछे पीछे फिरता है। क्या किया, क्या हो गया? बोले स्वरूप सुधारस घूट्यो, मैंने रूप का अमृत पान किया है। मीरा ने कहा है, जब तय मुहि नंद नदन दृष्टि पर्यो माई, तब तय परलोक लोक कछु ना सुहाई। जिस दिन से मैंने नंद नंदन को देखा है, उस दिन से क्या लोक होता है, क्या परलोक होता है। प्रीत की पहली आकांक्षा है रूप दर्शन, और रूप के उद्भव का, प्रेम के उद्भव का भी कारण रूप को ही महानुभाव कहते हैं। जब प्रीति हो जाती है तो भेद नहीं सह सकता प्रेम। यहां सखी की आराध्या, नवनवायमान रूप लावण्य धान नित्य किशोरी स्वामिनी श्री वृंदावनेश्वरी हैं। पहले प्रसंग में वृषभानुपुत्री की बात कही थी, अब वृषभानुपुत्री के नित्य नव स्वरूप का इसमें सांकेतिक वर्णन आता है। कैसी हैं आप? बोले श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली। आप सुरत रंगिणी हैं। सुरत रंगिणी के दो अर्थ, एक तो सुरत रंगिणी है, प्रियतम को प्रेम की जो महास्थिति है उसके आनंद रस से, आनंद केली से छकाती रहती है, प्रदाता है। और सुर तरंगिणी है, सुर तरंगिणी देव नदी है। यहां केली की दिव्यता तो आगे शब्दों में भी कह देंगे, पर उसकी पावनता की ओर भी संकेत हो रहा है। जहां प्रिया प्रीतम नायक नायिका की केलियों के वर्णन आए हैं, केलियां कई तरह की होती हैं, कुछ बाह्य केली होती हैं, कुछ अंतरंग होती हैं, और अंतरंगों में भी और अंतरंग केलियां होती हैं, कुछ सावरण केलियां होती हैं, कुछ निरावरण केलियां होती हैं। ये सब बातें रसिक हृदय संवेद्य हैं, इनका बहुविध व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। ये केवल यहां पर सुर तरंगिणी कहने से उसकी पावनता की ओर संकेत है। यद्यपि आगे कह दिया कि आपकी जो केली है वो दिव्य है। पहले भी केली के वर्णन आए, किंतु श्री राधा की प्रधानता में जो केली है वो किस प्रकार की केली होगी? यद्यपि श्री वृंदावन धाम है, भक्तों का समाज है, पहले तो इसका अधिकारी सुनने वाला जो होता है वो वैष्णव ही होना चाहिए, क्योंकि वैष्णवता की पृष्ठभूमि में ही रस की स्थापना है। और रस के अनेकों स्तर हैं, ये बात अनेकों बार आ चुकी है। रस के सख्यादि स्तर जो हैं उनमें भी मर्यादाओं का सेतु भिन्न हो गया है, भंग हो गया है, परंतु गोपी प्रेम में जाकर के तो नितांत रूप से भंग हो गया है। और नवनिवृत्त निकुंज केली में तो केवल वैदिक सेतु ही नहीं भंग हुआ है, इसमें तो लौकिक सेतु भी भंग हो गया है। सेवक जी महाराज के वचन है ना, नवल नवल सुख चैन ऐन आपने आप बस, निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंग रस, सुरत प्रसंग निशंक करत जुई जुई भावत मन, ललित अंग चली भंग भाव लज्जित शोको गगन। निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंग रस, क्या रंग रस क्रीड़ा होती है? सुरत प्रसंग निशंक करत जुई जुई भावत मन। इसलिए इसका श्रोता
क्या कहें, किन शब्दों में कहा जाए। वक्ता भी अनधिकारी, श्रोता भी अनधिकारी। नागीदास जैसे संत ने तो कहा, चर्चा करी कैसे जाए, बात जानत कछुक हम पर कहत जिय ठहराए, मौन में ही कहनिता की सुनत श्रोता ने। जुगल के प्रेम विलास का व्याख्यान मौन में है। सुनने वाला श्रोता कौन है? बोले बिना कान का जो नैन है, नेत्र ही इसके श्रोता है। सो अब नागर लोग बूझत कहने आवत बैन, ये वाणी का आविषय है। ये प्रियालाल की आत्मरति है, आत्मक्रीड़ा है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए, प्रिया क्या है? बोले आत्मा तो राधिका तस्य तदेव रमणा तसौ आत्मारामिति प्रोक्ता मुनि भी गूढ़ वेद भी। किशोरी श्री राधा आनंद कंद नंदनंदन की आत्मा है, आनंद की ही आनंद है। नंदनंदन स्वयमेव आनंद स्वरूप है, उनकी आत्मा है श्री राधा। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोरंतरेकांतवासा क्वाहम तुच्छा परम मधम प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन्नाम स्फुरत महिमा ईश वृंदावनस्य। नाम तक हमारा अधिकार बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। शेष जो है वो तो इतना विशेष है कि वो वाणी का आविषय है। तो ऐसी जो निगम पदवी दुर्गा, उनके अंतराल में छिपे हुए उनके प्रियतम, प्राप्ति विषयक लालसा रखने वाला, हमारे जैसे अधमाधम जीव, गर्य कर्मा, नीच निंदित कर्मों में निरंतर तलरी रहने वाले, ये तो सिंघनी का दूध है। या तो शिशु के उदर में बैठे स्थित हो तो वहां पवित्र रहा आवे, बल दे, पुष्टि दे, शक्ति दे, अथवा कोई शत शत आंचों से तपाया हुआ जो कुंदन है, स्वर्ण। वैसे स्वर्ण के 14 प्रकार बताए हैं शास्त्रों में। स्वर्ण कितने प्रकार का होता है? जो उत्तमोत्तम जाति का स्वर्ण है वो 100 बार तपा करके शुद्ध करके उसका पात्र बनाया जाए, तब उसमें सिंघनी का दूध रखा जाए। पर दोहने वाला कौन मिलेगा? गैया बछिया भैंस तो सब दो लेंगे, पर सिंघनी का दोहन कौन करेगा? इन सब बातों में यह है कि ये बहुत ही दुरूह है, कोई विरला इसमें इसका अधिकारी माना जाता है, इसीलिए ये कृपा की वस्तु है। ये कहते हैं ये केली दिव्य है। दिव्य दिव्य शब्द का दिव्य क्रियायाम धातु से जो दिव्य शब्द निष्पन्न हुआ, श्री हरिलाल जी व्यास ने इसके बहुत अर्थ किए हैं। मैं थोड़े से यथामति प्रकट करने की चेष्टा करूंगा। कहे पहला अर्थ तो जैसा मूल धातु अर्थ देती है उसी के अनुसार इसको क्रीड़ा मान लो। यह क्रीड़ा है वृंदावन की क्रीड़ा। वैसे तो सामान्य क्रीड़ा के लिए क्रीड़ा, पर हमारा प्रसंग तो श्री वृंदावन निवृत्त निकुंज देश का है और सूरत रंगिणी की क्रीड़ा है। सामान्य लोगों के लिए तो सूरत रंगिणी है, गंगा है, और रसिक जनों के लिए सूरत रंगिणी है। जो सहचरियां हैं अथवा जो रसिक भाव से सम्मिलित हृदयवान भक्तगण हैं, जो आचार्यानुगत हैं और जिन्होंने अपने आप को सहचरी दासी भाव से भावित करके इस उपासना में, इस साधना में समर्पित कर दिया है, उनके लिए तो सूरत रंगिणी शब्द का अर्थ करना है। वहां क्रीड़ा, ये क्रीड़ा बोले जल में भी होती हैं और थल में भी होती हैं। जल में जब होती है तो राधे छिरकत छींट छबीली। जल क्रीड़ाओं के वर्णन रास विहार के अंत में भी किए गए हैं और हमारे रसिक महानुभावों ने किए हैं। ब्रज के देश में भी हैं। जमुना जल बिहरत ब्रज नारी तप ठाड़े देखत रंदन मधुर मुरली कर धारी। कहीं कहीं सूरदास जी ने ऐसी भी वर्णन किया है कि उनके साथ जल केली में स्वयं ठाकुर प्रविष्ट हो गए
और किसी की पीठ घिसने मलने लग गए, ये सब जल क्रीड़ाओं के। हमारे यहां अनेक महानुभावों ने जल क्रीड़ाओं के वर्णन किए हैं, नौका विहार के वर्णन किए हैं। थल में क्रीड़ाएं होती हैं। ये क्रीड़ा अंतरंग बहिरंग कोटियों से बहुत प्रकार की होती हैं। जब गलवहियां दिए हुए श्रीवन में विचरण करते हैं, वह भी एक क्रीड़ा है। बैठ करके बिछायत बिछ जाती है और खेलत चौपर मैन की माई, ये भी क्रीड़ा होती है। पर सुरत रंगणी की क्रीड़ा से यहां प्रयोजन है, जहां एकांत में युगल लाडली लाल बेहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत सुख पुंज, अद्भुत खेत महामनमत को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुबट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। मूल में ही समझे, टीका करने की सामर्थ्य भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं। ये क्रीड़ा है, एक अर्थ। कहते हैं कि जब क्रीड़ा होती है तो सबके भीतर विजय प्राप्त करने की लालसा होती है। इसको विजिगीषा कहते हैं। दिव्य शब्द में यह भी अर्थ भरा हुआ है। जब लाडली लाल क्रीड़ा परायण होते हैं तो लाल नाना प्रयास करते हैं कि हम विजयी हो जाएं, और प्रिया और उनकी सहचरियां, उनकी सहायक सखियां अपने आप को विजयी बनाने की चेष्टा करते हैं। क्रीड़ा में स्वाभाविक विजय की जो लालसा है, पर रसिकों ने इस क्रीड़ा में बहुधा प्रिया जी के पक्ष की भी विजय रखी है, क्योंकि इसमें रस की वृद्धि होती है। प्रिया पीतांबर मुरली जीती, हाहा करत देत नहीं लाडली, चरण लुठत निशबीती। श्री विठल विपुल देव वर्णन करते हैं कि दीपावली के प्रसंग में, वहां तो नित्य दिवाली है, नित्य होली है, पर दीप मालिका में सामान्य जन इन क्रीड़ाओं का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ देवालयों में, मंदिरों में श्री राधा वल्लभ लाल के सामने चौसर बिछती है और दो पक्ष होते हैं, एक प्रिया का पक्ष, एक लाल का पक्ष। सहचरियां पांच से फेंकती हैं और जहां कहीं उनकी गटी मार दी गई वहां हाहा हंसी के फुहारे छूट पड़ते हैं और अंत में प्रिया की विजय होती है। प्रिया ने आज विजय में जो शर्त लगाई गई थी क्रीड़ा में, पीतांबर और मुरली दोनों प्रीतम हार गए। अब खेल तो समाप्त हो गया, खेल खेल में जीती हैं आप, दे दीजिए। तो स्वामी जी कहते ना, प्रिया पीतांबर मुरली जीती, हाहा करत देत नहीं लाडली, चरण लुठत निशबीती। मुरली की और पीतांबर की वापसी के लिए प्रीतम किशोरी के चरणों में सारी रात यहां लुठत बीती, अनुनय विनय चाटुकारी। एक लक्षण दिव में विनय का भी किया गया है। चरण लुठत निशबीती, और आदेश करती हैं कि राखो याहि दुराय सखी, ललितादिक रहो सचीती। प्रिया जी ने आदेश दिया, हे ललितादिक सहचरियों, आज हमने बड़े सुंदर योग से ये वस्तु प्राप्त की है, विजय की है, इसको छिपा के रखो, ये छल करके कहीं ले न जाए तुमसे। ऐसी एक लीला दिखाते हैं ना कि जब प्रिया जी ने एक सावधानी से मुकुट उकुट चंद्रिका वगैरह सब चुरा लिया, तो कैसे प्राप्त हो सखियों से, इससे उससे, अन्य विनय से जब नहीं प्राप्त हुई तो श्याम वियोगिनी बन करके आ गई, हाँ, और किशोरी के समीप तक पहुंच गए। और वहां पर कैसे ये इसका वियोग शांत हो गए। किशोरी जी कृपा करके आप ठाकुर का रूप धारण करके दर्शन करा दो वियोगिनी को, तो इसका प्रेम का जो आवेग है शांत हो जाएगा। सखियों ने सलाह दी। और मुकुट चंद्रिका तो थे ही, लाल के लकुट मुकुट सब रखे थे जो आए गए थे, उनको धारण करके किशोरी जी जब कोटिन काम गुलाम भये, जब कान हुए भानु लली बने आई, ब्रजभानु नंदिनी जब कन्हैया बन करके आई मुकुट धारण करके, तो वो वियोगिनी बोली ये मेरे है। तो
विजिगीषा की बात थी, जीतने की इच्छा। विठल विपुल विनोद विहारिन प्रकट करत रस रीति। विठल विपुल देव कहते हैं विहारिणी किशोरी आज विनोद के ही माध्यम से रस की रीति प्रकट कर रही है। रस की रीति क्या है? नायक की विजय में रस का वर्धन नहीं होता, इसीलिए किशोरी का एक स्वरूप सदा विजयी बने रहने का भी इसमें आवेगा। तो इस प्रकार की जो विजिगीषा है, दिव्य का एक अर्थ व्यवहार में भी किया है। व्यवहार तो आदान प्रदान का नाम मुख्यतः व्यवहार है। इस प्रेम के राज्य में क्या आदान प्रदान होता है? लाल अपना मन दे देते हैं, किशोरी अपना मन दे देती है। अपनो मन प्रीतम को दीनो, प्रीतम मन आपन हरि लीनो। अपना मन प्रिया जी लाल को दे देती है, प्रीति में समर्पण है। और व्यवहार में और भी कुछ बात है। आलिंगन चुम्बन परिणमन उचित युवती जन पायो। रास विलास में गंडम गंडे संधत्या अदात तांबूल सर्वितम वर्णन किया। आनंद कंद नंदन ने किसी प्रेमिका ब्रजबाला के कपोल से कपोल मिलाकर अधरों से अधर मिलाया, अपना चर्मित तांबूल उसके मुख कमल में दे दिया है? ये आदान प्रदान। ऐसे वर्णन तो अनेकों जगह हमको राधा सुधा निधि में मिलेंगे। सुरत मदमाध्यामत्यति विचित्राम स्नेह हृदिम रचयति बनमालिकाम अपि ददौ। सखी को बनमाला पहना देते हैं और आलिंगन प्रदान करते हैं। प्रिया और प्रीतम के ऐसे अनेकों प्रसंग आएंगे। ये आदान प्रदान, आलिंगन चुम्बनादिक का दान, ये दिव्य क्रीड़ायाम अर्थ में दिव्य शब्द का व्यवहार में अर्थ है। और आगे बढ़ो तो रति भी एक व्यवहार हो जाता है, जहां दोनों उर्सों और घुरी लपटाही तब नैना बिरही हो जाही। एक अर्थ में ये भी एक व्यवहार ही है। परस्पर में वस्तु और पदार्थों का भी विनिमय हो जाता है। प्रातः पीत पटम कदा विपनियम मन्यांशु कस्यार्पणात् कुंजी विस्मृत कंचुकीम विसमाने तुम प्रधावामिवा बध्नीयाम कवरीम युनज्मि गलिताम मुक्तावलीम अंजे नागे नेत्रे नागर रंग कैश विधामंगम व्रणम वा कदा। सखी कहती है कि रात्रि काल में हे किशोरी, आप अपनी कंचुकी बिसर आई, अपना नीलांबर दे दिया, प्रीतम का पीतांबर धारण करके आप आ गई। इस प्रकार के विनिमय भी हो जाते हैं। एक अर्थ दिव्य का जो बहुत स्पष्ट अर्थ है, द्युति और प्रकाश में भी है। प्रीति और मिलन के पश्चात नायक और नायिका में जो दिव्य द्युति प्रकाशित होती है, हृदय में प्रेम के विकास के पश्चात वो प्रकाश बाह्य अंगों में आकर के छा जाता है। ये भी दिव्य का एक अर्थ है। दिव्य का एक अर्थ स्तुति भी है, जैसा कि मानवती के चरणों में गिर गिर करके निवेदन करते हैं प्रियतम, तुमसिमं भूषणम तुमसिमं जीवनम तुमसिमं भव जलधि रत्नम। और प्रिया जी भी कहते हैं, कहां होते पिय नवन कुंज बरराज सुंदर बचन रचन कत वितरत रति लंपट विनुकाज। तो इस प्रकार से अन्य विनय जो दीनता की आती है, स्तुति आती है, इसमें स्तुति करना और स्तुति कराना दोनों शामिल है। ये भी दिव्य क्रीड़ायाम का अर्थ है। इसका एक अर्थ मोह भी किया है। दिव्यता में मोह है, पर मोह का अर्थ वो नहीं है जो अज्ञानियों का मोह होता है, जहां हर्षातिरेक होता है। अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभो पश्चन पूर्णश्याम रहस्य परिहासाद निरतो। अकस्मात
प्रीतम कौमारावस्था से किशोरावस्था में प्रकट हो जाते हैं, क्रीड़ा करते करते, तो जो हर्षोल्लास छा जाता है सब में। प्रकट नव कैशोर विभु रहस्य परिहासाद निरत, वहां युगल परस्पर के हास परिहास में मुग्ध हो जाते हैं। एक अर्थ मोह में हर्ष का भी है, हास परिहास है? हमने पहले सुनाया था कि मान के प्रसंग में जब प्रिया जी निर्णय कर लेती हैं कि इनकी ओर देखना नहीं है, इनसे बोलना नहीं है, और फिर पश्चात यहां से अभिनीत कह करके उनको भगाना चाहती हैं। जब वो नहीं जाते हैं तो हाथ पकड़ करके उनको निकुंज के द्वार तक ले जाती हैं। मौन दार्शम उपाश्रता नगदे तामेव आहित्य हो अस्पर्शेषु धृता स्याप करियोर धृत्वा बहरे आपीद राधाया इति मानस स्थिति महम प्रेक्षे हसंती कदा। बोले हास परिहास ये भी एक मोह का अर्थ है। इसमें हर्ष के और भी कारण होते हैं। रतिमद, रसमद, प्रेम मद, मोद मदन मद मोद, रतिमद, रसमद, चाह मद, उन्मद करत विनोद। ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन किया है। प्रिया जी में कभी अपने स्वरूप का गर्व भी आता है, ये भी एक अर्थ है इसका। जब वो रूप गर्विता होती हैं तब कभी रस गर्विता होती हैं, कभी प्रेम गर्विता हो जाती हैं। ये भी सब मोह के अर्थ में आया है। और अभिमान में उत्तम कुल का भी अभिमान होता है, अपने विद्या का, अपनी योग्यता का, अपनी कलाओं का, अपने पांडित्य का। रस देश में भी ये होता है, ये रसवर्धन के लिए होता है, और जगत में जब होता है तब वो बंधन के लिए होता है। तो एक अर्थ ये भी दिया, एक अर्थ स्वप्न का भी दिया है। दिव्य में स्वप्न माने कल्पना। जैसे हम एक अनहोनी चीज स्वप्न में देख लेते हैं, ऐसे प्रियतम मिलन की आकांक्षा में जो अपने मन प्रासाद बनाए जाते हैं। प्रिया के मिलन में ये सुख होगा, प्रियतम के मिलन में प्रिया सोचती है ये सुख होगा। इस प्रकार की जो एक मनोकामनाएं होती हैं वह भी दिव्य शब्द के अर्थ में आती हैं। अथवा स्वप्न आदि में भी जो दर्शन होते हैं वे भी दिव्यता के अर्थ में होते हैं। वैसे स्वप्न सभी के सब दिव्य नहीं होते, कुछ अदिव्य होते हैं, कुछ दिव्य होते हैं। दिव्य स्वप्नों में भगवद आदेश होते हैं, संतों के आदेश होते हैं, और ये बहुत एक साधुकों को होते हैं। यहां प्रेमियों के स्वप्न की बात है। प्रिया किस स्वप्न में मग्न रहती हैं, लाल किस स्वप्न में मग्न में रहते हैं। सुख दैवे को चाव नित, लाल के मन में स्वामिनी को निरंतर सुखी करने का चाव होता है। प्रिया के मन में प्रियतम को अपना सर्वस्व दे करके उनको सुखी करने को है। देखो इसी में आया ना, श्यामा अमृता मुनिधि संगम तीव्र बेगिन, एक नाम दिया। श्याम के, श्याम रूपी जो प्रेम का समुद्र है उसमें ये सूरत रंगिणी अपने आप को विलीन करने के लिए तीव्र वेगवती होकर के धावित है, दौड़ रही है। वैसे तो प्रिया बहुत धीरा है, बहुत गंभीर है, उनके प्रीत में कोई ऐसी उमंग नहीं देखी जाती है, पर ज्यों ही सामीप्य होता है तो अपने आप को वो विलीन कर देती है। समुद्र में कितनी भी विशाल नदी की धारा जाए, अंततः वह अपने आप को उसमें लीन कर देगी। ये प्रेम का धर्म है। परंतु प्रथम वेग में समुद्र के भीतर भी उसकी एक स्थिति देखी जाती है। और यमुना के संबंध में तो अन्य महानुभावों ने यह भी कहा है कि ये यमुना सप्त सिंधु वेदिनी है। ये 7 समुद्रों में प्रवेश करके भी अपने जलस तत्व को बिल्कुल भिन्न रखती है। और जमुना जल में
जीवित रहने वाले जो मत्स्य मीन आदि होते हैं वे यमुना जल से अतिरिक्त अन्य जल का स्पर्श ही नहीं करते। वे प्रवाह वेग में समुद्र के गर्भ में तो चले जाते हैं, परंतु वे इतने कुशल होते